नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूं। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तुम सावधान मन से श्रवण करो। मैं तुम्हें मृत्यु से छूटने का और सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होने का उपाय बताता हूं। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वश्रेष्ठ भगवान का मंगलमय नाम है। भगवान का नाम भगवान को बताता है। नाम का प्रयोजन नामी को बताना ही हुआ करता है। इसलिए ओंकार इस नाम के द्वारा भगवान के सगुण साकार व निर्गुण निराकार दोनों रूपों का ज्ञान होता है, दोनों रूप बताता है। श्री नाम शक्ति का है। भगवान अनंत शक्ति संपन्न है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, अनंत शक्तियों से भगवान संपन्न है। जगत की उत्पत्ति पालन संहार करते इन्हीं शक्तियों के द्वारा, और स्वयं भगवान शक्ति से परे। वो शक्ति प्रकृते परा पुरुषम सा काष्ठा सा परागति। प्रकृति भगवान की शक्ति, इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, परंतु इन सभी शक्तियों से भगवान परे। और सबकी हमारी तुम्हारी आत्मा होने से, हमारे तुम्हारे जीवों का निजी स्वरूप होने के कारण आत्मने कहते हैं। सब भूत प्राणियों की आत्मा जो भगवान हैं, उनके लिए नमस्कार है। इस प्रकार से सर्वात्मा भगवान को नमन करके इस 9वें अध्याय का प्रारंभ होता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम सावधान मन से सुनो। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अर्जुन, अब मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान सिखाता हूं। इदम तूते गुह्यतम, जो अत्यंत रहस्यमय है।
बहुत गुप्त है और विज्ञान के सहित उस ज्ञान को कहता हूं और तू सावधान मन से श्रवण कर, जिसके द्वारा, जिसके जानने से तू सर्व दुखों से सदा के लिए छूट जाएगा। वही मैं तेरे लिए कहने जा रहा हूं। तो इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, क्योंकि तू सब प्रकार से दोष दृष्टि रहित है, तेरा हृदय अत्यंत निर्मल है, मलिनता पाप दोष है, तू सर्व पापों से रहित है और तेरा मन मेरी भक्ति में लगा हुआ है, निश्चल है, इसलिए तू मेरा परम भक्त है। तो शुद्ध और निर्मल मन और मेरे भक्ति में निश्चलता तेरे मन की, ये देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। तो तुझे मैं ज्ञान, विज्ञान के सहित ज्ञान कहता हूं। ज्ञान तो होता है शास्त्रों का ज्ञान और विज्ञान होता है अनुभव ज्ञान, अथवा ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान और विज्ञान होता है विशेष रूप से जानना, संशय रहित, वो विज्ञान। तो मैं विज्ञान के सहित ये ज्ञान को तुझे आगे वर्णन करता हूं। अब भगवान उस ज्ञान को कहते हैं, अर्जुन मैं तुझको जो ज्ञान देने जा रहा हूं उसकी महिमा सुन। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम और अव्ययम। इतने विशेषण भगवान उस ज्ञान के देते हैं जो भगवान कहने जा रहे हैं। राज विद्या, अर्जुन संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, विद्या नाम ज्ञान का है। विज्ञाने धातु से विद्या शब्द बनता है, विज्ञाने धातु से ही वेद बनता है। तो हे अर्जुन, ये जो मैं विद्या तुमको कहने जा रहा हूं, ये सभी विद्याओं का राजा है, क्योंकि संसार की जितनी विद्याएं हैं वो मृत्यु से नहीं छुड़ाती हैं। और ये जो ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, ये मृत्यु से छुड़ा लेती है। इसलिए अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या वास्तव में मेरा ही स्वरूप है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधा प्रवदताम हम, ये 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है। ये जो अध्यात्म विद्या है, वेद विद्या, वेदांत विद्या है, ब्रह्म विद्या है, ये वेद का अंतिम कांड ज्ञान कांड है। ये जो विद्या है ये मृत्यु से तुरंत मुक्त कर देती है। इस विद्या के जानने मात्र से तुरंत ये मृत्यु से छूट जाता है, सब दुखों से छूट जाता है। इतनी श्रेष्ठता है इस विद्या की। और संसार की जितनी विद्याएं हैं, न्याय है, व्याकरण है, साहित्य है, साइंस है, हजारों विद्याएं हैं संसार में, वो मृत्यु से नहीं छुड़ाती हैं। यही एक विद्या है जीव को तुरंत मुक्ति देती है मृत्यु से, सर्व दुखों से। इसलिए हे अर्जुन, ये सभी विद्याओं का राजा है। इससे श्रेष्ठ कोई विद्या नहीं है, क्योंकि कोई भी विद्या मृत्यु से नहीं छुड़ा पाती। वो सब संसार की विद्याएं,
राज विद्या। और अर्जुन राजगुह्यम, गोपनीय जो पदार्थ हैं, जो गुप्त पदार्थ हैं अर्जुन, उनमें भी ये राजा है। इतनी गुप्त विद्या कोई नहीं है, इतना गुप्त ज्ञान कोई भी नहीं है जैसे ये विद्या गुप्त है, ब्रह्म विद्या। देखो, स्थूल शरीर हमको तुमको बाहर दिखाई पड़ते हैं, परंतु इस स्थूल शरीर के भीतर जो हैं इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है, वो तो गुप्त ही है, वो तो दिखाई पड़ते नहीं हैं। हम अपने ज्ञान नेत्र से उनको भी देख लेते हैं। इन चर्म चक्षुओं से तो ये स्थूल शरीर को देख लेते हैं, ये एकदम प्रकट है, पर इस शरीर के भीतर जो सत्ता तत्व का सूक्ष्म शरीर है वो इस शरीर के भीतर होने से दिखाई नहीं पड़ता है। गुरुजनों के द्वारा ही वो जाना जा सकता है, कोई भी गुरुओं के बताए बिना उस सूक्ष्म शरीर को नहीं जान सकता, इसलिए वो भी गुप्त है। सज्जनों, इंद्रियां हमको नहीं दिखाई पड़ती हैं आंखों से या मन से या बुद्धि से, किंतु इंद्रियों को हम देखते हैं, मन को हम देखते हैं, बुद्धि को हम देखते हैं, चित्त को देखते हैं, ये हमको नहीं देख पाते। तो हम कितने गुप्त हैं, किसी के द्वारा जानने में ना आवे वो कितना गुप्त है, गुप्त है। ज्ञान के साधन तो यही ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, परंतु इन साधनों से कदापि नहीं देखने में आती। ये आत्मविद्या, आत्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा को जानना इंद्रिय मन बुद्धि के सामर्थ्य से बाहर है, ऊपर है, इतना गुप्त है। शरीर और शरीर के बाहर का संसार ये एकदम प्रकट है, इसको सब कोई जानता है, पर इंद्रियां जो शरीर के भीतर हैं वो तो शरीर के भीतर का हाल तो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। अर्जुन, जो प्रकट संसार है शरीर और शरीर के बाहर, इनके भीतर, शरीर के भीतर इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियां दिखाई नहीं पड़ती, मन बुद्धि दिखाई नहीं पड़ती। यदि कोई कहे कि हम आंख कान नाक हाथ पांव को देखते हैं, सज्जनों, जिन हाथ पांव आंख कान नाक को हम देख रहे हैं नए शरीर में बाहर, जरा समझो इसका रहस्य। ये आंख कान नाक नहीं है जिनको हम आंख कान नाक हाथ पांव समझते हैं, तब क्या है ये? कहा हाथ पांव आंख कान नाक आदि इंद्रियों के रहने के कमरे हैं केवल। जैसे किसी राजा के भवन में कर्मचारियों के रहने के अलग अलग कमरे हों, पत्नी के रहने का अलग कमरा होवे, सबके कक्ष कमरे अलग अलग होते हैं। हे अर्जुन, ऐसे ही ये
जिसको ये हाथ हम कहते हैं, ये हाथ नहीं है। ये शरीर रूपी भवन के अंदर ये अलग अलग कमरे बने हैं इन कर्मचारियों के रहने के लिए। कोई चलने का काम करते हैं कर्मचारी, और कोई लेन देन का काम करते हैं, कोई देखने का, कोई सुनने का, कोई सूंघने का। ये कर्मचारियों का काम है। बाहर से शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि बाहर से ये ले जाते हैं भीतर और अपने स्वामी को सौंपते हैं। ये जो स्रोत है कान, ये बाहर के शब्दों को बाहर से लेता है और भीतर अपने स्वामी जीवात्मा को सौंप देता है। तो शब्द का भोग जीवात्मा ही करता है। स्तुति परक हो, सम्मान वाला शब्द हो या अपमान वाला हो, दुख देने वाला हो, दोनों प्रकार के शब्द ये कर्ण इंद्री, श्रोत्र इंद्री बाहर से ले जाती है और इस शरीर के भीतर बुद्धि के ऊपर अपना जो स्वामी है जीवात्मा, जीवात्मा ही शरीर का स्वामी है, राजा है समझ लो। इस भवन में ये राजमहल है, हमारे तुम्हारे शरीर राजमहल है। त्वचा रूपी कर्मचारी बाहर से सर्दी गर्मी कोमल कठोर स्पर्श बाहर से लेता है और भीतर अपने स्वामी को सौंपता है। तो सुखी दुखी जीवात्मा ही होता है, कर्मचारी नहीं। त्वचा को कोई सुख दुख नहीं है। त्वचा तो बाहर से स्पर्श ले जाता है, कोमल हो, कठोर हो, शीतल हो या उष्ण गर्म हो, इसी को ले जाकर के बाहर भीतर पहुंच जाता है। फिर सुखी दुखी तो अनुकूलता प्रतिकूलता को जान करके जीवात्मा ही होता है। तैसे ही ये नेत्र हैं, ये बाहर के स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष पर्वत ये सुंदर रूपों को ये नेत्र इंद्री बाहर से ले खींच करके और भीतर पहुंचा देती है कि बाहर संसार में ऐसे ऐसे सुंदर रूप हैं। तो जीवात्मा भीतर है, तो जीवात्मा अच्छे रूपों को देखकर प्रसन्न होता है और भयंकर रूपों को देख करके दुखी होता है। तैसे ये जो रसना इंद्री है, ये खट्टे मीठे कड़वे नमकीन जो रस हैं, स्वाद हैं, रोटी दाल चावल हलवा पूड़ी आम अमरूद अनार अंगूर, ये तो सब बाहर है न संसार में। और ये बाहर से भीतर कौन ले जाएगा? पैर तो चल करके बाजार से ये सब चीजें या बगीचे से फुलवाड़ी से ले आएंगे फल फूल, और हाथ तोड़ लेंगे और पैर चले जाएंगे ले आएंगे, परंतु भीतर कौन पहुंचावेगा? भीतर तो रसना ही पहुंचा सकती है, जिह्वा ही पहुंचा सकती है। तो बाहर के खट्टे मीठे आम अमरूद अनार अंगूर के रस, रोटी दाल चावल हलवा पूड़ी आदि के स्वाद को ये सज्जनों जिह्वा ही पहुंचाती है। इन रसों को का स्वाद लेकर के ये जीवात्मा ही प्रसन्न होता है, स्वाद उसको मिलता है। तो ऐसे ही ये नासिका जो है, ये बाहर की बेला चमेली चंदन आदि की जो गंध है, ये नासिका ही बाहर से भीतर ले जाती है और अपने स्वामी जीवात्मा को समर्पण करती है। क्योंकि इस शरीर रूपी राजमहल में जीवात्मा राजा की भांति स्थित है।
और ये सब कर्मचारी लोग ये सब संसार की वस्तुओं को ले जा करके, बाहर से भीतर ले जा करके अपने स्वामी जीवात्मा को समर्पण करते हैं। तो सज्जनों, आप समझ गए होंगे कि इस राजमहल में ये कमरे मात्र हमको दिखाई पड़ रहे हैं, इंद्रियां दिखाई नहीं पड़ती, मन बुद्धि दिखाई नहीं पड़ते आंखों से। हम ज्ञान नेत्र से जानेंगे बताने पर, परंतु आंखों से नहीं देख सकते। तो सज्जनों, जिनको हम हाथ पांव कहते हैं, आंख कान नाक कहते हैं, ये केवल इनके रहने के कमरे ही दिखाई पड़ते हैं। अब और स्पष्ट रूप से समझो इस बात को। जिस समय जीवात्मा जाता है तो जैसे सम्राट या राजकर्मा विशेष अधिकारी एक महल को छोड़ करके दूसरे महल में कहीं बदली में जाता है, उस अधिकारी की बदली हो जाती है, तो वो जो बंगला होता है अधिकारी का, तो बंगले में कर्मचारियों के रहने के लिए भी अलग कमरे होते हैं और अधिकारी का रहने का कमरा सर्वश्रेष्ठ होता है और पत्नी का रहने का कमरा अलग श्रेष्ठ होता है। तो सज्जनों, जैसे वो जब चला जाता है तब मकान और कमरे तो खाली पड़े रह जाते हैं ना, वो तो वैसे ही दिखते रहते हैं जैसे पहले दिख रहे थे। वैसे ही अब मकान और कमरे पड़े हैं खाली, परंतु अधिकारी चला गया, कोई दूसरा कमरा उसको मिलेगा, दूसरा बंगला मिलेगा, उस बंगले में रहेगा। उस बंगले में भी सब राजा के रहने के, रानी के रहने के, कर्मचारियों के रहने के, उसमें भी कमरे सब बने भये हैं। ऐसे सज्जनों, ये शरीर रूपी बंगले, इनमें राजा के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। तो सज्जनों, जब ये जीवात्मा अपने कर्मचारी इंद्री मन बुद्धि प्राण आदिकों को लेकर चला जाता है तो इसको दूसरा बंगला मिलता है अपने अधिकार के अनुसार। किसी को देवता रूपी बंगला मिलता है, किसी को मनुष्य रूपी शरीर रूपी बंगला दूसरा मिलता है, इसको तो छोड़ देता है। किसी को सिंह व्याघ्र का शरीर रूपी कमरा मिलता है उनके कर्मों के अनुसार। तो सज्जनों, जब निकल गया तो भी ये तो कमरे दिखाई पड़ते हैं ना, जिनको हम हाथ कहते हैं, वो तो शरीर पड़ा है ना। ये बाहरी हाथ पांव आंख कान नाक तो दिखाई पड़ रहे हैं हमको, परंतु कमरे कमरे रह गए। आंख तो चली गई अपने स्वामी के साथ, अब वो आंख का केवल कमरा बना है, गोलक बना है, तो कमरा क्या देखेगा? फिर तो नहीं देखता ना वो। कान, इन जिनको हम कान कहते हैं, ये कमरे बने हैं, और कान में रहने वाली जो स्रोत इंद्री थी वो तो अपने स्वामी के साथ चली गई। तो कान रहते हैं, पर आप बुलाओ तो वो बोलता नहीं है, सुनता नहीं है। वाणी चली गई इसलिए बोलता नहीं है। तो सज्जनों, ये हाथ पांव ये कमरे हैं, हाथ के रहने का ये कमरा है, पैर के रहने का ये कमरा है, परंतु जो पैर चलने का काम करता था, हाथ लेन देन का काम करता था, वो तो चला गया अपने स्वामी के साथ, राजा के साथ। फिर तो ये आपको हाथ पैर पड़े हुए कमरे दिखाई पड़ रहे हैं, केवल चलते नहीं हैं, क्योंकि चलने वाली जो इंद्री थी, पैर इंद्री, वो तो चली गई स्वामी के साथ। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।
शरीरम यदवाप्नोति यच्चापित्क्रांति स्वराः विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। अरे पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये जीवात्मा मेरा अंश है। जिस समय इसका प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो इस शरीर रूपी भवन को छोड़ करके और अपने कर्म इंद्रियों के सहित, इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के सहित ये चला जाता है दूसरे लोक को और दूसरे शरीरों को प्राप्त करता है। अब शरीर में केवल कमरे कमरे पड़े रह गए। ज्ञानी लोग इस बात को जानते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। जो विमूढ़ है अज्ञानी है वो नहीं जी इस बात को जानते हैं, देख पाते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिनके ज्ञान रूपी चक्षु हैं, नेत्र हैं अर्जुन, वो ज्ञानी जन जानते हैं इस बात को। इसलिए सज्जनों, ये बाह्य संसार की अपेक्षा इंद्रियां जो हैं गुप्त हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। और इंद्रियों से भी भीतर मन है और मन से भी भीतर बुद्धि है। इतने गुप्त है भीतर भीतर। और बुद्धि के भी भीतर जो है वो आत्मा है। वो राजाओं का राजा, महाराज, स्वामी, सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों का स्वामी, वह जीवात्मा है अर्जुन। कितना गुप्त है वो, कौन उसको देख सकता है? क्योंकि ये इंद्रियां तो बाहर के पदार्थ देखती हैं और सुनती हैं, सूंघती हैं। ये बाहर की चीजों को ही देखकर अपने स्वामी को पहुंचाती हैं। माने सारा संसार शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप मानो स्वामी का बाग बगीचा है। इससे फल फूल सब चीजों को ले करके और ये अपने स्वामी को देते हैं जाकर के। इसलिए कर्मचारी मात्र। तो इसलिए उसको तो देखने वाला कोई नहीं, इसलिए अत्यंत गुप्त है आत्मा। कोई नहीं देख सकता, बिल्कुल अव्यक्त है। व्यक्त हो प्रकट होता ही नहीं वो। उसके लिए सब प्रकट। जो शरीर के भीतर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण गुप्त है ना, वो उनको जानता है और बाहर की चीजों को भी जानता है। शरीर के भीतर जो इंद्रिय मन बुद्धि उनको भी जानता है, परंतु इस आत्मा को, चेतन आत्मा, ज्ञान आत्मा को कोई नहीं जानते। अर्जुन, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते। अर्जुन, ये हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है, जीवात्मा है, ये व्यक्त नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। और जीवात्मा के लिए सारे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि व्यक्त ही है, ये स्वयं अव्यक्त है। जब व्यक्त ही न होगा, प्रकट ही नहीं होगा, तो दिखाई कैसे पड़ेगा? और जो प्रकट है उसको वो देखता है और स्वयं अप्रकट है, स्वयं अव्यक्त है। और देह इंद्रिय मन बुद्धि व्यक्त है, इनको वो देखता है, ये उसको नहीं देखते। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम। और हे अर्जुन, चित्त इस आत्मा को नहीं चिंतन कर सकता, क्योंकि चित्त के चिंतन को वो स्वयं देखता है, चित्त के ऊपर है। इसलिए अर्जुन वो अचिंत्य है, किसी भी प्रमाण का विषय नहीं होता है, अप्रमेय है। माने प्रमाण का विषय नहीं है। इंद्रियां प्रमाण हैं, ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं,
परंतु ये बाह्य शब्दादि विषयों के ज्ञान के ही साधन हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो इन प्रमाणों को जानता है और इनसे सबसे ऊपर है। अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते। अर्जुन, ये आत्म तत्व अविकारी है, माने निर्विकार है। आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खड्भाव विकाराः। हे अर्जुन, जन्म लेना, दिखाई पड़ना, धीरे धीरे बढ़ना, फिर बदलते जाना, पहले का रूप नहीं रहना, फिर क्षीण होना धीरे धीरे, अपक्षीयते विनश्यति, अंत में विनाश हो जाना, इनको विकार कहते हैं अर्जुन। परंतु आत्मा तो निर्विकार है। ये सारे के सारे विकार ये संसार में है, शरीरों में ही हैं। ये संसार ही जन्मता है, बढ़ता है, मरता है। शरीरों के समूह को संसार कहते हैं। तो हर शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो न जायते म्रियते वा कदाचित। अर्जुन, आत्मा का तो न जन्म है न मरण है, कोई विकार नहीं है। शरीर ही जन्मते हैं, शरीर ही आंखों से दिखाई पड़ते हैं, शरीर ही बढ़ते हैं, बदलते हैं, फिर क्षीण होने लगते हैं वृद्धावस्था में। क्षीण होते होते विनश्यति, शरीरों का नाश हो जाता है। आत्मा अविनाशी है। इसलिए अर्जुन, अव्यक्त ही है आत्मा, तो अचिंत्य ही है। तो भगवान कहते हैं संसार में जितने भी संसार के पदार्थ हैं और ये शरीर है और शरीर के भीतर इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण हैं, ये जो गुप्त हैं, इन सबसे ज्यादा ये गुप्त है। आत्मा जिसको परमात्मा भी कहते, सबसे परे है और सबका आत्मा है। राज विद्या, विद्याओं का राजा, राज गुह्यम, जितने गोप्य पदार्थ हैं उनका भी राजा। पवित्रम, अर्जुन, आत्मा से ज्यादा पवित्र कोई है ही नहीं संसार में। ये शरीर बिल्कुल अपवित्र है, मल मूत्र का भंडार है। माता पित्रोत्मलोद्भूत्वा मल मांसमयम् वपुः। अर्जुन, माता पिता के रज बीज से, मल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मल मांस रूप ही है। ये कितना अपवित्र है, और आत्मा अत्यंत पवित्र है। देही चात्यंत निर्मला, देही आत्मा अत्यंत पवित्र है। और सज्जनों, इस जीवात्मा के रहने से शरीर भी पवित्र जैसा लगता है, तो पवित्र नहीं है। ये जीवात्मा के रहने से ये चेतन जैसा लगता है, शरीर मुर्दा है। तो जीवात्मा रहता है तो ये जिंदा मालूम पड़ता है और पवित्र लगता है। जिस समय जीवात्मा निकल जाता है उस समय तो ये मुर्दा का मुर्दा ही है ना, फिर अपवित्र ही है ना। इसको छू के स्नान करते हैं लोग, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, सबकी शरीर ऐसे ही है, बिल्कुल अपवित्र है। तो अर्जुन, आत्मा जहां बैठ जाता है, ये मलिन शरीर, अपवित्र शरीर भी पवित्र हो जाते हैं। आत्मा स्वयं ही पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो पवित्र मंगलानां च मंगलम दयुतम देवतानां च भूतानां यो व्यः पिता। संसार में जितने पावन करने वाले पवित्र पदार्थ हैं, जैसे वायु है, पवन है, पवन भी पवित्र है। और पावक, पावक नाम अग्नि का है, उसका नाम पावक इसीलिए है कि वो पवित्र है। गंगा जल
गंगा जी बहुत पवित्र हैं, तीर्थ पवित्र हैं। गंगा स्नान करने से, तीर्थ में जाने से, बैठने से मन पवित्र होता है। स्वभाव से ही पाप धुलते हैं। तो संसार में जितने भी पवित्र पदार्थ हैं अर्जुन, इस आत्मा से ज्यादा नहीं है। आत्मा परमात्मा का नाम भी पवित्र है। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, ओंकार, जिसके नाम ही इतने पवित्र हैं, वो आत्मा कितना पवित्र है। मंगलानांच मंगलम, मंगलों का भी मंगल है। ऐसा आत्म तत्व है। दैवतम देवतानांच, और देवताओं का भी देवता है। और भूतानाम यो अव्ययः पिता, और सभी भूत प्राणियों का अविनाशी पिता भी है। ऐसा ये आत्म तत्व है अर्जुन। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, इससे उत्तम, इससे श्रेष्ठ, इससे महान, जन्म मृत्यु से परे और कोई तत्व नहीं है अर्जुन। प्रत्यक्षावगमम, अर्जुन इस विद्या का फल प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है, नगद है, उधार नहीं है। यज्ञ करो, दान करो, तप करो, खेती करो, नौकरी करो, तो तुरंत फल तो नहीं मिलता है। आज बोओगे खेती तो 6 महीने में काटने में उसका फल मिलेगा आपको। आज यज्ञ करोगे तो मरने के बाद में स्वर्ग आदि के लोक मिलेंगे, तुरंत तो नहीं मिलेंगे ना। आज नौकरी करोगे तो महीना में तनख्वाह मिलेगी, आज ही तो नहीं मिल जाएगी। तो अर्जुन, संसार के जितने कर्म हैं, उन कर्मों से जो फल मिलता है वो कालांतर में मिलता है, तुरंत नहीं मिलता कर्मों का फल। परंतु अर्जुन, इस विद्या का फल तो तुरंत, इस हाथ दो और इस हाथ से लो। अभी सुनो, अभी ज्ञान हो जाए तो तुरंत ही फल मिल गया। अजर अमर अविनाशी पने का अनुभव करने लग गए। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अवगमम, और धर्म्यम, और धर्म रूप है अर्जुन। और धर्मों का भी धर्म है। सब धर्म इसी के लिए होते हैं, इसी के पाने के लिए। धर्मों का भी धर्म है, अथवा धारणात् धर्म इत्याहुत। चराचर जगत को ये आत्मा धारण करता है, इसलिए भी इसको धर्म कहते हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम और सुसुखम कर्तुम। अर्जुन, ये कठिन भी नहीं है। ये आत्मा तो सुखपूर्वक ही जाना जा सकता है। सबसे ज्यादा सुखपूर्वक सरलता से अपना स्वरूप ही जानने में आता है। अपने से भिन्न वस्तु के जानने में कठिनता होगी, पर अपने आप को जानने में कोई कठिनता नहीं होगी। जैसे व्यवहार काल में ब्राह्मण अपने को तो ब्राह्मण रूप जानता ही है, इसमें क्या कठिनता है। दूसरे के जानने में कठिनता हो सकती है, पर मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस अपने आप के जानने में तो क्या कठिनता है। अर्जुन, आत्मा तो अपना ही स्वरूप है, तो अपने स्वरूप के जानने में क्या कठिनता है। इसलिए सुख पूर्वक ही सुसुखम, यानी अत्यंत सुखपूर्वक जाना जा सकता है। सुसुखम कर तुम। और अर्जुन, फल में अविनाशी है, अव्ययम। इस आत्मज्ञान का फल अविनाशी है, और कर्मों का फल प्रत्यक्ष भी नहीं है, और मिलेगा तो वो भी विनाशी मिलेगा। कर्मों का फल संसार, लोक परलोक, राजा प्रजा, स्त्री पुत्र धन, सब नाशवान है।
और इस आत्मज्ञान का फल तो बिल्कुल अविनाशी। ऐसी विद्या भगवान सुनाने जा रहे हैं इस 9वें अध्याय में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।